बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। पहले बार 30 जुलाई से देश भर में पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। और लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि उनका बयान सीधा है, कि बयान के जरिए उन्होंने कांवड़ियों से न सिर्फ अपील की है बल्कि एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। अपील कांवड़ियों से की है ताकि वो शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकाले, तो अल्टीमेटम भी है कि कांवड़ के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और ना इसमें कोई विघ्न आए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे, क्योंकि इसे मुद्दा बनाकर कांवड़ यात्रा को बैन कराने की कोशिश होगी। लेकिन विपक्ष के इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है और कांवड़ यात्रा से पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है, विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। दूधेश्वर महादेव मंदिर में लाखों की संख्या में कांवड़िए आते हैं। इधर मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले योगी फोर्स ने 348 डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है, नियम तोड़ने वालों पर एक्शन की बात कही है। कांवड़ यात्रा के दौरान 2500 से ज्यादा कैमरे, पीएसी, एटीएस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी और ये योगी के अल्टीमेटम का असर है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और ये सब बराबर चलता है। सीएम योगी की ये चेतावनी हर किसी के लिए है, लेकिन मौलाना साहब को योगी की इस नसीहत में भी धर्म दिखाई दे गया है और कानून की बात करते करते उन्होंने कांवड़ियों को हुड़दंगी बता डाला। जरा सोचिए, जिन भगवाधारी कांवड़ियों के लिए प्रदेश की सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं करती है, जो शिव भक्त नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं भोले भक्ति में कर जाते हैं, वो भाईजान को हुड़दंगी लगते हैं। लेकिन उन्हीं मियां भाई को मुहर्रम जुलूस के उपद्रवी और पत्थरबाज शांति दूत लगते हैं। तभी तो कांवड़ियों पर बिना सोचे समझे टिप्पणी करने वाले शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को जवाब भी वैसा ही मिला। जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा हंगामा करते हैं। कोई भी गाड़ी वाला सवारी जा रहा है और अगर जरा सा भी टच हो गया, करीब से निकल गया, तो उसको लाठी डंडों से पीट देते हैं। रिजवी साहब ने जो कांवड़ यात्रा पे बोला है, मुहर्रम के जुलूस पर भी उनको बोलना चाहिए था। अभी टिप्पणी गलती से हुई है या कांवड़ यात्रा में विवाद पैदा करने का प्रोपोगेंडा, मौलाना जी फिलहाल बुरी तरह फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का किला ढहाने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल को लेकर एक खास मिशन पर हैं। बंगाल दौरे पर अमित शाह ने प्रदेश के विकास और सुरक्षा के लिए त्रिशक्ति प्लान तैयार किया है और उनके बंगाल के लिए त्रिशक्ति मिशन का पहला प्लान है बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना। बॉर्डर पर सुरक्षा चक्र की मजबूती परखने के लिए उन्होंने सिलीगुड़ी के जुमागाच में बीएसएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया और सीमा के प्रहरियों से बातचीत की। बंगाल पहुंचे अमित शाह का दूसरा बड़ा प्लान है घुसपैठियों पर एक्शन। शाह का मकसद बंगाल की धरती को घुसपैठिया मुक्त करना है, जिसके लिए वो अधिकारियों के साथ घुसपैठियों को प्रदेश से खदेड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। शाह की लिस्ट में जो तीसरा प्लान है वो है बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश को पूरी तरह से गुंडा मुक्त शासन देना। सारे गुंडे उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोलकाता में एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर लेकिन बीजेपी ने स्पेशल मंडल प्लान बनाया है, जिसकी मदद से उत्तर प्रदेश की पार्टी सभी 18 मंडलों में अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करेगी और अगले साल जीत की हैट्रिक का रोड मैप भी तैयार करेगी, जिसके लिए सीएम योगी और पंकज चौधरी का पूरा फोकस निचले स्तर तक संगठन को दुरुस्त करने पर है, जिसके लिए झांसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी समेत सभी 18 मंडल की कमजोर कड़ियों की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके लिए बूथ से मंडल स्तर तक सत्यापन करवाया जा रहा है। पदाधिकारियों को मंडल स्तर तक प्रवास करने के लिए कहा गया है। इसमें प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्षों की ड्यूटी लगाई जा रही है। वे मंडल स्तर तक के पदाधिकारी के साथ बैठक कर पार्टी की कमजोरियों पर मंथन करेंगे, ताकि समय रहते उनको दुरुस्त किया जा सके। पूर्व पदाधिकारियों के साथ मिलकर समाधान की योजना तैयार की जाएगी।
प्रति सतत चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमारे नेता भी लगातार रात दिन संगठन के काम को करते हैं और कार्यकर्ता भी लगातार संगठन के काम में देश सेवा प्रथम मान करके लगे रहते हैं। दरअसल पार्टी 22 जुलाई को बूथ सम्मेलनों का आयोजन करने वाली है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और 2027 में हैट्रिक का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल पहुंचा दिया। अनशन के 21वें दिन उनकी हालत बेहद खराब हो चली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन धरने पर बैठे वांगचुक को अस्पताल भेजने पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे अनशन को खत्म करने की साजिश करार दिया है। देखिए, आज जो हुआ है जंतर मंतर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चौंकाने वाली बात है, तानाशाही है। अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही का रवैया अपना रखा है। ऐसा रवैया तो अंग्रेजों का भी नहीं। कांग्रेस ने हमेशा असहमति का सम्मान किया। जबकि दिल्ली पुलिस की दलील है कि ये सिर्फ सेहत से जुड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शिव मंदिर में घुसकर मुस्लिम युवक ने जमकर हंगामा किया। हिंदुओं का आरोप है कि हसमत शहजील और अनान नाम के मुस्लिम युवकों का मकसद मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ना था, जिसका हिंदू पक्ष ने वीडियो सबूत भी पेश किया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक मंदिर के अंदर हंगामा करता नजर आता है। हाथों में क्रिकेट बैट लिए उसने खुद को मंदिर के अंदर बंद कर लिया था। हिंदुओं ने इस हरकत को माहौल बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश बताया। दो बंदा उसमें हनुमान मूर्ति में मारा, मैं गया तो वो मुझे रपटा के पर गया। बहुत ज्यादा आक्रोश है और भाई कोई घटना घटित नहीं होगा, हो जाए इस तरह। बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा भरी हुई है। हसमत हो या शहजील, लगता है ये लोग भूल गए कि बरेली में माहौल बिगाड़ने वाले मौलाना तौकीर का क्या हाल हुआ था। धार्मिक स्थल में हसमत की ऐसी हरकत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाए जाने के बाद उन जमीनों को गरीब और बेघरों के आशियाने बसाए जा रहे हैं। आज संभल में मुख्यमंत्री योगी ने करोड़ों की जिन विकास योजनाओं की नींव रखी, उसमें एक परियोजना कब्जा मुक्त हुई जमीनों पर गरीबों को पट्टा पर दिए जाने की भी बात थी। बीते दिनों बुलडोजर एक्शन के बाद कब्जा मुक्त कराए गए कई बीघा जमीनों को लेकर योगी सरकार ने तय कर लिया था कि ये जमीनें भूमिहीनों को दी जाएगी। इसमें बीते दिन टूटे ईदगाह और इमामबाड़ा की जमीनें भी शामिल कर ली गई। सरकार के इस फैसले से जहां बेघर और भूमिहीन परिवारों में उम्मीद जगी है, तो कुछ मियां भाई नाराज भी दिखे। गलती मुसलमानों की निकली जो कि दर्ज नहीं कराए, बुजुर्गों की, हमारी कोई गलती ना। अरे खुशी है भैया, जब हमारा इमामबाड़ा शहीद हो गया तो सब खुशी हैं। सर हैं, बताओ। ये दुख अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरा इलाका समतल हो गया है। और 4.5 बीघा की ये जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल तक इमामबाड़ा हुआ करता था, मजार होता था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ ये मलबा पसरा हुआ है, ये पूरा इमामबाड़ा था। और अब यहाँ गरीबों के आशियाने आकार लेंगे। अब बात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब न्यू टाउन इलाके में किराए पर दिए गए एक घर में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए और धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अचानक हुए धमाके से न्यू टाउन का राजारहाट इलाका पूरी तरह से दहल गया और डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि धमाका एक ग्राउंड फ्लोर के कमरे में हुआ था, जिसे हाल ही में एक शख्स ने किराए पर लिया था। धमाके के बाद किराएदार फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मौके से 2 जिंदा देसी बम बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही है कि कमरे का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री छिपाने के लिए किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अरे बोले बाबू तुम क्या रखो इसमें, तो बोले आंटी इसमें खाने का सामान है, रखा है। वो रख के ताला मारा, ताला मार के 5 मिनट हुआ, वो जाके बाहर बैठा, बस बम ब्लास्ट हो गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम भी मौका वारदात पर पहुंच गई है और विस्फोट के पीछे साजिश, विस्फोटक सामग्री के सोर्स और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। अगर आप टैटू के शौकीन हैं और टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो सावधान, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जरा सी लापरवाही और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी।
जैसा कि कानपुर की एक महिला के साथ हुआ, जिसे सस्ती जगह से टैटू बनवाना महंगा पड़ गया। क्योंकि जिस महिला ने दिल्ली में बड़े शौक से टैटू बनवाया था, वो जब वापस कानपुर लौटी तो एक ऐसा रोग लेकर वापस लौटी जिसे सुनकर उसके साथ साथ टैटू के शौकीन लोगों की भी होश फाख्ता हो गए। टैटू के बाद महिला को संक्रमण की शिकायत हुई और जब महिला इलाज के लिए GSVM मेडिकल कॉलेज पहुंची तो जांच में उसके HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। जब पूछा गया तुमने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो नहीं हिस्ट्री थी, हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले दिल्ली में जाके टैटू बनवाया था, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज वही टैटू बनने के दौरान ही वो इन्फेक्शन हुआ होगा। ये ऐसे में डॉक्टर्स ने सलाह दी कि टैटू बनवाने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसे साफ सुथरी जगह पर ही टैटू बनवाएं। टैटू आर्टिस्ट से अपने सामने सील पैक नई सुई खुलवाएं। टैटू बनाने के उपकरणों की साफ सफाई जरूर जांचें और टैटू में इस्तेमाल होने वाली स्याही की क्वालिटी की भी जांच करें। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और चैप्टर जुड़ गया है। हैदराबाद के श्रीहरिकोटा सेंटर से भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च हुआ है, जो पहली ही कोशिश में कामयाब हो गया। और खास बात यह है कि इसे स्काई रूट ने तैयार कर खुद ही लॉन्च भी किया। और भारत की इस कामयाबी के पीछे हाथ है एक बैक बेंचर का। 3, 2, 1 क्योंकि इस बैक बेंचर ने आज भारत का न सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही सब खुशी से झूम उठे। स्काई रूट से जुड़े वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतिहास में नाम दर्ज कराया। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत वासियों की आंखों में गर्व वाले आंसू थे, क्योंकि इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का तीसरा वो देश बन गया है जिसके पास प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता है। इस सफल लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को फोन पर बधाई दी। उन्होंने इसे देश के बढ़ते स्पेस सेक्टर की एक बड़ी सफलता बताया। लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था, कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के मालिक और CEO पवन चांदना की सफलता के लिए बधाई दी, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि बैक बेंचर भी सबसे आगे हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम इसे बैक बेंचर की अंतरिक्ष उड़ान कह रहे हैं। क्योंकि स्काई रूट जो एरोस्पेस है उसके CEO हैं पवन चांदना। पवन 1991 में हैदराबाद में मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे हैं। पवन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैथ्स में कमजोर होने के बाद भी एडवांस मशीनों और टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। 2007 में IIT पास की और IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech और थर्मल इंजीनियरिंग में MTech की डिग्री ली। और उनकी इस मेहनत से भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने प्राइवेट स्पेस कंपनियों के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया। अब तक अमेरिका, चाइना, जापान ने ही खुद की निजी कंपनियों के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि किस तरह से बंगाल में सरकार जाते ही TMC नेताओं के अच्छे दिन भी चले गए हैं। बीजेपी की सरकार आते ही TMC नेताओं के अवैध कब्जों पर शुभेंदु सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बार बुलडोजर की रडार पर डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी का ऑफिस आया और देखते ही देखते बुलडोजर ने डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के इस 5 मंजिला ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर शुभेंदु का बुलडोजर चोट मार रहा है। दावा है कि बिल्डिंग बिना मंजूरी और वैध दस्तावेजों के बगैर बनाई गई थी। अभिषेक बनर्जी के जो फादर है अमित बनर्जी, उनके नाम पे है और ये बिल्डिंग इलीगली बनाया गया है, ऐसा आरोप आने के बाद जो है DM ऑफिस, जिला परिषद के ऑफिस से इनको नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस के बावजूद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो प्रशासन का बुलडोजर काम पर लग गया। सिर्फ बुलडोजर से ही नहीं, हथौड़ों से भी वार कर अवैध हिस्से को गिराया गया। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में बना ये वही ऑफिस है जहां बैठकर अभिषेक पार्टी की रणनीति तैयार करते थे। 2024 में अभिषेक डायमंड हार्बर से 7,10,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वैसे सिर्फ ये ऑफिस ही नहीं, अभिषेक के 17 ठिकाने बुलडोजर की रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी का डर दिखाकर बांदा में कुछ बदमाश फर्जी अधिकारी बनकर वसूली की दुकान चलाने लगे। ये सड़कों पर ऑटो और ई-रिक्शा और दूसरे वाहनों को रोक फिटनेस में कमी निकालकर उनसे रुपये ऐंठते थे। अवैध वसूली धंधा चलाने वाले इन 4 आरोपियों में से कोई खुद को SDM बताता और बड़े साहब बनकर किनारे खड़ा रहता तो उसके बाकी गुर्गे RTO, माइंस अधिकारी बन जाते थे और ऑटो वालों को रोककर उन्हें धमकाते थे। आरोपी वाहनों को रोकते, तस्वीरें खींचते और चालान का डर दिखाकर वसूली करते थे। पप्पू प्रजापति जी, पिताजी का नाम ये इतने शातिर थे कि अपने वाहन की बोनट पर फाइल, फर्जी दस्तावेज और लैपटॉप रखकर असली होने का भ्रम पैदा करते। पूछताछ से ये सामने आया कि इन लोगों द्वारा
फर्जी तरीके से ऑटो रोककर ई रिक्शा रोककर वसूली की जा रही थी और इस प्रकार के और भी काम जो इन्होंने किए उसके ऊपर भी जांच की जा रही है। यही नहीं, पुलिस के पहुंचने के बाद भी ये बिना घबराए आपस में विभागीय बात कर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूछताछ और जांच में फंस गए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब चार धाम यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है। वहीं टिहरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण उत्तराखंड मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक तरफ केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा है तो दूसरी तरफ मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां लगातार बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। रास्ते पर बोल्डर और मलबा आ गया, जिसके कारण पैदल मार्ग पर यात्रा एहतियात के तौर पर रोक दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है। वहीं टिहरी में सोन नदी का ये वीडियो चिंताजनक है, जहां स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल नहीं होने के कारण हर बरसात में बच्चों की जान जोखिम में पड़ जाती है। फिलहाल प्रशासन ने लगातार बारिश को देखते हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चीन में बंदर भी करोड़ों के कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं। ये सुनकर आपको भले ही हैरानी हो, लेकिन यही हकीकत है, क्योंकि यहाँ रिसर्च लैब में इस्तेमाल होने वाले मकाक बंदरों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि उनकी कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिसर्च के लिए तैयार बंदर की कीमत 2 लाख युआन यानी करीब 24 से 30 लाख रुपए तक बताई जा रही है और चीन को हर साल करीब 50,000 ऐसे लैब बंदरों की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मकाक बंदरों की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है। तो बता दें कि चीन को नई दवाओं को बाजार में लाने से पहले जानवरों को टेस्ट करना है और मकाक बंदरों का डीएनए और बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो इंसानों से काफी मिलती है। इसी वजह से कैंसर, मोटापा, डायबिटीज और इम्यून सिस्टम से जुड़ी दवाओं की सुरक्षा और असर जांचने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्यार को पाने के लिए पति को रास्ते से हटाने का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां हत्यारन पत्नी ने पति को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया है। पहले तो घर वाले भी इस मौत की वजह सर्पदंश ही मान रहे थे, लेकिन पुलिसिया जांच में मामले का खुलासा हो गया। मृतक के बेड से बरामद सांप और टेक्निकल जांच में पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सांप कहीं से आया नहीं बल्कि लाया गया था और जल्द ही पता चल गया कि ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि खुद मृतक की पत्नी दामिनी ही रच रही थी, जिसे उसने अपने प्रेमी तुषार और 2 सपेरों की मदद से अंजाम दिया था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीजें देखी गईं तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। हैरान करने वाली बात यह है कि दामिनी ने अतुल के साथ करीब 6 साल पहले लव मैरिज ही की थी और इनका एक बच्चा भी था, लेकिन फिर उसका दिल पति के स्कूल के एक ड्राइवर तुषार पर आ गया। प्यार परवान पर चढ़ा तो दोनों ने अतुल को ही रास्ते से हटाने की खौफनाक प्लानिंग की और सांप से डसवाकर हत्या करवाने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस के सामने उनका ये प्लान एक्सपोज हो गया। इस हैरत अंगेज मर्डर मिस्ट्री के खुलासे ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा है, जहां इससे पहले भी पतियों को रास्ते से हटाने के लिए उनकी पत्नियों ने ही प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक हत्याओं को अंजाम दिया था। ताजा मामला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में घटित हुआ है, जहां आरोपी पहले दूध में नींद की गोलियां मिलाई गई, फिर पति के बिस्तर पर कैद सांप छोड़ दिया गया, जिसके लिए सपेरों को 5 लाख रुपए दिए गए थे और इससे पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी। कब? अप्रैल 2025 में मेरठ के बेहजुमा में ऐसा ही कांड हुआ था, जब रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद एक विशाला सांप जो है उसके ऊपर छोड़ दिया था। इस घटना से करीब 1 महीने पहले यानी कि मार्च 2025 में मेरठ के ब्रह्मपुरी में मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट जमा दिया गया था। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।